नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। ये हमारा जो प्रश्न है ये घनानंद से संबंधित है कि घनानंद को प्रेम की पीर के कवि क्यों माना गया है। ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो घनानंद है ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनका जन्म 1683 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे। जो मोहम्मद शाह रंगीला के जो दरबारी थे वो इनसे काफ़ी ईर्ष्या महसूस करते थे, तो उन्होंने इनको फंसाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला को भड़काया और इनको वहाँ सभा में गायन करने के लिए कहा। ऐसी कथा प्रचलित है कि इन्होंने रंगीला की तरफ पीठ करके और अपनी प्रेमिका सुजान की तरफ मुंह करके जब गायन किया, तो इससे मोहम्मद शाह रंगीला क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे दरबार से निकाल दिया। इन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान ने साथ जाने से इनकार कर दिया। ऐसी कथा प्रचलित है। इनकी मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई। इसके बाद सुजान को केंद्र में रखकर इन्होंने अपने काव्य की रचनाएं की है, लेकिन अपने जो इनका लौकिक प्रेम था धीरे धीरे वो लौकिक से अलौकिकता की ओर चला गया, क्योंकि इन्होंने सुजान कृष्ण के लिए भी प्रयोग किया है। बाद में इनके जो व्यक्तिगत भाव है वो कृष्ण से जुड़ गए थे और इनके जो पद हैं वो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए, कृष्ण वियोग से जुड़े हुए पद भी इनके रचनाओं में हमें मिलते हैं। इन्होंने कुल 39 रचनाएं लिखी, यानी कई किताबों में ये संख्या अलग भी हो सकती है, लेकिन मुख्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि इनकी 39 रचनाएं थी। इनमें सुजान हित, ब्रजविलास, विरह लीला ये श्रृंगार वर्ण की विशेषताओं पर आधारित है। तो निश्चय ही जब इन रचनाओं को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रेम की पीर के ही कवि के रूप में हम इनको देख सकते हैं या दिखाई देते हैं। अब जब ये प्रश्न तैयार करना है तो सबसे पहले आप इसकी एक भूमिका बना लेंगे। भूमिका में आप कवि का परिचय दे सकते हैं और थोड़ा सा जो मैंने यहाँ घटनाक्रम आपको बताया है उसमें ये बता सकते हैं कि मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था, जिन्होंने बाद में इनके साथ जो इनका साथ देने से इनकार कर दिया था या इनके साथ जाने से उन्होंने मना कर दिया था। और इनकी मृत्यु 1760 में हुई और इनकी 39 रचनाएं हैं, जिनमें कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि किन किन आधारों पर आप ये मानते हैं कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। इसमें आप पहला पॉइंट बना सकते हैं वियोग के कवि, कि वियोग के कवि है। घनानंद मूलतः वियोग के कवि हैं। वैसे तो इन्होंने संयोग और वियोग दोनों ही भाव अपने काव्य में संकलित किए हैं, परंतु यहाँ पर अगर देखें तो मुख्यतः क्योंकि सुजान ने साथ जाने से इनकार कर दिया था और ये सुजान से बेहद प्रेम करते थे, तो वियोग भाव यहाँ पर प्रधान रूप से इनके काव्य में है। उन्होंने अपने साहित्य में अपने व्यक्तिगत प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अगर विचार देखें तो यह वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं, कि सबसे जो प्रधान कवियों में किसके वियोग श्रृंगार के प्रधान कवियों में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये मुक्त यानी अपने आप में स्वच्छंद है, अपने व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्त करने के लिए मुक्त हैं ये। इन्होंने ना तो किसी दरबार के दबाव में आकर रचना की, ना ही किसी अपनी प्रसिद्धि के लिए रचना की, बल्कि अपने भावों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो स्वानुभूति का साहित्य। देखिए, स्वानुभूति यानी स्वयं की अनुभूति, इनका साहित्य जो है वो स्वानुभूति का साहित्य है, न कि सहानुभूति। स्वानुभूति यानी अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, सहानुभूति यानी दूसरों से उपकार प्राप्त करना या दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करना, दूसरों की दया का पात्र बनना। तो इनका जो साहित्य है वो स्वानुभूति का साहित्य है, यानी अपने मन के प्रेम भाव को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, चाहे वो वियोग के भाव है चाहे वो संयोग के भाव है। इन्होंने जैसा अपने प्रेम के अपने मन से अनुभव किया उसी को यहाँ पर शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया। दिनकर जी के जो विचार हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। दिनकर जी क्या कहते हैं कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। यहाँ पर थोड़ा ठीक करेंगे, ये एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। तो देखिए, दूसरों के लिए किराए पर आंसू कौन बहा रहे हैं? जो यहाँ पर दरबारी कवि हैं, जो दरबार में काव्य की रचना इसलिए करते हैं कि उनको धन की प्राप्ति हो, उनको यश की प्राप्ति हो, लेकिन
ये कवि अपनी पीड़ा में रो रहा है, यानी अपने मन के भाव, जो वियोग के भाव हैं, वो इनके स्वयं के भाव हैं। तो ये क्या बनता है? स्वानुभूति। तो यहाँ पर दिनकर जी के जो विचार हैं वो विशेष रूप से अपना महत्व रखते हैं। उसके बाद है एक निष्ठता। देखिए, जो घनानंद जी हैं, इनका प्रेम वर्णन वैधानिक, अति भावुक और अपने साथी के प्रति एक निष्ठता से युक्त है। यानी अपने साथी को ही ये सर्वोपरि मानते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका मन भटक रहा हो, बल्कि एक निष्ठ भाव से ये सुजान से प्रेम करते हैं। इन्होंने अपने काव्य में कहा भी है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सियानपन बांक नहीं। कि जो स्नेह का मार्ग है, यहाँ पर चतुराई से काम नहीं होता। तो ये एकनिष्ठता भाव से अपने प्रिय के प्रति, अपनी जो नायिका सुजान है उसके प्रति अपने भावों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। उसके बाद आप पॉइंट बना सकते हैं अलौकिक पीड़ा। देखिए, घनानंद के काव्य में जो विरह की पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा तीव्र है, और ये प्रतीक रूप में उनके साहित्य में सर्वत्र दिखाई देती है। सुजान के प्रति जो उनका लौकिक प्रेम था, बाद में धीरे धीरे वही प्रेम कृष्ण और राधा के प्रति, यहाँ पर मुख्य जो इष्ट है वो कृष्ण और राधा है, तो कृष्ण और राधा के प्रति अलौकिक स्तर पर इनके जो भाव हैं वो व्यक्त होने लगे थे। और पीड़ा इतनी गहरी है कि राधा कृष्ण भक्ति के प्रसंग में भी सुजान के विरह को ये व्यक्त करते हैं। जहाँ पर भी राधा कृष्ण के भक्ति के भाव है, वहाँ पर सुजान के जो प्रति विरह के भाव है वो इन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। इनके कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी रूप अगाधे, राधे 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 राधे, तेरी मिलेबे को ब्रजमोहन, बहुत जतन है साधे। कि ऐसा रूप अगाध सौंदर्य है हे राधे, कि तुमसे मिलने के लिए ब्रजमोहन अनेक यत्न को करते हैं या अनेक यत्न को साधते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि घनानंद की जो विरह की अनुभूति है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है, व्यक्तिकता से परिपूर्ण है, इसमें एक निष्ठता है, तीव्र भावुकता और स्वानुभूति जैसे तत्व घनानंद की प्रेम की पीर के घनानंद को प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। तो यही वो तत्व हैं जो घनानंद को प्रेम की पीर का कवि स्थापित करते हैं। ये जो मैंने अंतिम पंक्तियां आपको बताई, उनमें आप ये निष्कर्ष के रूप में आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं कि इसी प्रकार विरह की गहरी अनुभूति, व्यक्तिकता, एक निष्ठता, तीव्र भावुकता व स्वानुभूति जैसे तत्व घनानंद को प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित करते हैं। तो ये इस तरह से आप ये प्रश्न तैयार करेंगे। 4 नंबर में अक्सर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।